बने आना माने दीदारा असांखे कयूं रब बने। 7वें दिन की कथा में हम प्रवेश करने जा रहे हैं। कल हमारे बीच मेरे गोविंद ने पोकंड लीलाएं की, चीर हरण लीला करके गोपियों की अज्ञान का जो हरण किया, यज्ञ पत्नियों पर कृपा की और जो श्रीमद् भागवत महापुराण का पंच प्राण रास पंचाध्याय जो मकरंद है मेरे गोविंद के हृदय का, वो रास और महारास की लीला हमने सुनी और हृदय में गोपी भक्ति का आह्वान करके हम सब ने रसिक विहारी श्याम सुंदर के साथ रास का अनुभव किया। रास यानी आत्मा और परमात्मा का मिलन। मेरे गोविंद ने यह लीला ब्रह्मा जी के 6 महीने के बराबर, यह शरद पूर्णिमा की रात्रि का विस्तार किया, जो काल से अतीत हो गया, क्योंकि उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं। और ये जो अद्भुत रस चखा, आज भी जीवों का उद्धार हो रहा है। और जो सबसे भयंकर और सबसे बड़ा विघ्न है अध्यात्म में प्रवेश करने का, कामिनी कांचन का जो आकर्षण, इस रोग से रास की कथा हमें मुक्त करती। और पृथ्वी माँ के ऊपर जो मेरे गोविंद के मामा श्री थे, कंस मामा, वो भार रूप में अपनी पूरी मित्र मंडल के साथ, उनके पूरे मित्र मंडल को और मामा श्री कंस का उद्धार किया हमारे बीच। और द्वारिकाधीश और स्वयं लक्ष्मी जी रुक्मिणी जी के रूप में अवतरित हुए और हमारे बीच द्वारिकाधीश और रुक्मिणी जी का विवाह उत्सव हमने मनाया। आनंद की अनुभूति हुई। आज परीक्षित प्रश्न करते कि मैंने तो सुना है गोविंद के हजारों विवाह हुए। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित तेरे जैसा श्रोता मैंने आज तक नहीं देखा। आज 6 तुमने जल और अन्न तो दूर की बात है, तुमने अपना आसन भी नहीं बदला। ऐसा श्रोता मिले तो युग युगांतर तक। यह मेरे गोविंद का प्रेम रस रूपी जो कथा का ज्ञान है, भक्ति है, ये बहता है। अद्भुत श्रोता एक रूप से सुखदेव जी नमन करते राजा परीक्षित की इस पात्रता। ये छोटी बात नहीं, हमने पहले दिन सुना था माता पार्वती जब अमरनाथ में अमर ज्ञान प्राप्त करने गए तो मातेश्वरी भी निद्रा के वशीभूत हो गए और इधर राजा परीक्षित सबसे मुक्त होकर पूरी लगन लगा के
अमृतमय श्रीमद् भागवत के कथामृत रसामृत का पान कर रहे हैं। और हम सब कितने धन्य भागी हैं कि हमें ये इस कली काल में गुरुदेव और गोविंद की कृपा से यह अमृत पीने को मिला। और ये ऐसा अमृत है, शुकदेव जी का मुख लग जाने से ये मधुराति मधुर हो गए। ये बार 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 पीते रहे, अगाही नहीं। और विगत माना इति विमाना। और गोविंद ऐसी कृपा करे कि हम मान सम्मान से मुक्त हो जाए, उसमें फंसे नहीं। जब तक वो विमान ना आए, तृणादपि स्थूलीचे तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीयम सदा है। तृणादपि सुनीचे, जीवन में ऐसा ज्ञान सुन के तृण से भी हम अपने आप को नीचे, हम ऐसी विनम्रता आ जाए। तरोरपि सहिष्णुना, वृक्ष के समान सहनशीलता आ जाए। जीव वृक्ष का सब कुछ ले लेता है, फिर भी मौन रहता है, कभी जवाब नहीं देता। माता यशोदा जी सांभळे ममतानी मूर्ति मारी रही गोकुळમાં सोना रूपणाई वासण मजाना। सोना रूपणाई वासण मजाना। कासानी थाळी मारी रही गई गोकुळમાં। कासानी थाळी मारी रही गई गोकुळમાં। नंदलालानी माता यशोदा जी सांभळे ममतानी मूर्ति मारी रही गई गोकुळમાં। यशोदा जी सांभळे ममतानी मूर्ति मारी रही गई गोकुळમાં। जय हो, हरि बोल, राधा बोल। रानी पटरानी आई महले सोहार छे। 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 गोपियों ने राधा मारी रही गई गोकुळમાં। गोपियों ने राधा मारी रही गई गोकुळમાં। राधा बोल। शरणं मम भज श्रीकृष्णं श्रीकृष्णं शरणं मम। श्रीकृष्णं शरणं मम। व्रज 84 कोश बोले श्रीकृष्णं शरणं मम। कुंद कुंदनी सीढ़ियां बोले श्रीकृष्णं शरणं मम। कमल कमल पर मधुकर बोले श्रीकृष्णं शरणं मम। श्रीकृष्णं शरणं मम। श्रीकृष्णं शरणं मम। डाल डाल पर पक्षी बोले श्रीकृष्णं शरणं मम। रास रमन्ती गोपी बोले श्रीकृष्णं शरणं मम। धेनु चरावत गोप बोले श्रीकृष्णं शरणं मम।
वाजन तबला मान बोले श्री कृष्ण शरणम शरणे तांबुर मान बोले श्री कृष्ण शरणम मम नृत्य करती नारी बोले श्री कृष्ण शरणम मम मधुरा जी न चौबे बोले श्री कृष्ण शरणम मम यमुना जी लहरों बोले श्री कृष्ण सब मिलकर शरणम मम ना प्यारा बोले श्री कृष्ण शरणम मम सर्व जगत मन व्यापक बोले श्री कृष्ण शरणम मम विरहित जनने लिया बोले श्री कृष्ण शरणम मम कृष्ण वियोगे आतुर बोले श्री कृष्ण शरणम मम वल्लभी वैष्णव सर्वे बोले श्री कृष्ण शरणम मम तारा ध्याना मंडल बोले श्री कृष्ण शरणम मम अष्ट प्रहर आनंदे बोले श्री कृष्ण शरणम मम रोम रोम व्याकुल थई बोले श्री कृष्ण शरणम मम महामंत्र मन माहे बोले श्री कृष्ण शरणम मम जुगल चरण अनुराग बोले श्री कृष्ण शरणम मम श्री कृष्ण शरणम मम श्री कृष्ण शरणम श्री कृष्ण शरणम मम श्री कृष्ण शरणम मम श्री कृष्ण शरणम मम भज श्री कृष्ण शरणम मम श्री कृष्ण शरणम गाइए श्री कृष्ण मम श्री कृष्ण शरणम मम श्री कृष्ण श्री कृष्ण शरणम मम श्री कृष्ण शरणम मम श्री कृष्ण शरणम मम भज श्री कृष्ण शरणम मम श्री कृष्ण शरणम मम श्री कृष्ण शरणम मम श्री कृष्णार्पणमस्तु श्रद्धा से प्रेम से बोली श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। प्रेम में गुस्सा आ रहा है, बहुत निष्ठुर है कन्हैया। पहले तो तुमसे प्यार कर ली लो और परसों की कह के चले गए मथुरा और बरसों है के आए नहीं। वो कारो भी है, वो कपटी भी है। इतने में गोपियों के चरणों में एक भंवरा गुनगुन गुनगुन करते उनके चरणों में उड़ने लगा। बोले ये जो है ना यो भी कारो है और ये हमें तो वही कारो सांवरों को मित्र और दूत लगे। या के मूछल पर भी कुमकुम लग्यो है, यो भी गोविंद के जैसे स्त्रैण है। कारो है, कपटी है। तो भंवरा बोला मेरे गोविंद को कपटी मत बोलो, काला मत बोलो। श्याम वर्ण श्याम सुंदर है, परंतु अंतर मन से, अंतर बुद्धि और चित्त से इतने निर्मल है, करुणा के निधान, जिन्होंने पूतना को मोक्ष दिया जो मारने आए, जिन्होंने अनेक अघासुर, बकासुर, अरिष्टासुर, धेनुकासुर, मयासुर, प्रलंबासुर, अनेक असुरों का उद्धार किया। आप उनको कपटी और काला मत करो। बोले ज्यादा बात मत बनावे, हमें खबर है तू आपको दूत। और आपस में कहने लगी इस सबरी बातन को सुन के जाके कन्हैया से कह देगो। और भंवरा कह रहा है कि मेरे गोविंद को काला मत कहो, कपटी मत कहो। तो कैसे कह रही है? हाँ हमें खबर है, जा जाने प्रेम करियो गोविंद से, उन्होंने की कहा हालत हुई। राजा हरिश्चंद्र ने प्रेम करियो, राजा हरिश्चंद्र को अपने आप को बेचना पड़ा, डोम के यहाँ अपनी पत्नी को बेचना पड़ा। राजा शिवी ने प्रेम किया तो अपने पुत्र को कटवाना पड़ा। क्या बिगाड़ा था बाली ने, छुप के मार दिया। तो आज उनकी प्रेम की विरह अग्नि में ऐसी जल रही है, तड़फ रही है। ज्यादा उनका पक्ष मत लो। और बार बार भंवरा कहता है कि मेरे गोविंद को कपटी और काला मत कहो। किस तरह से
अति सुंदर भ्रमर गीत गाया है, प्रेम से सुनेंगे। मधुपकी तव बंधो मास्पृशां ह्रीं सपत्न्या कुचविलोलित माला कुङ्कुमश्मश्रुभिर्ना मधुपकी तव बंधो मास्पृशां ह्रीं सपत्न्या कुचविलोलित माला कुङ्कुमश्मश्रुभिर्ना वहतु मधुपादं यदु सदसि विडम्ब्यं यस्य दूतस्त्वभिप्री सकृदधर सुधां स्वां मोहिनीं पाययित्वा सुमनसे गायसि त्वय्यधुना मधुपतिमगृहाणा अग्रतो नः पुराणम् विजय सख सखीना गीयतां तत्प्रसङ्ग शपितकुचरुजस्ते कल्पयन्तीष्टभीष्टा सपत्न्या कुचविलोलित माला कुङ्कुमश्मश्रुभिर्ना। श्री कृष्णार्पणमस्तु। प्रेम से श्रद्धा से बोलिए मेरे रासेश्वर बिहारी सरकार की जय, मेरी लाडली जो सरकार की जय। इस तरह से गोपियां कहते हैं जिसने भी प्रेम किया, मोरध्वज राजा ने प्रेम किया, पुत्र को आरे से कटवाना पड़ा। राजा शिवी ने प्रेम किया तो अपने शरीर को काट काट के देना पड़ा। और हम गोपियों ने प्रेम किया, राधा रानी ने प्रेम किया तो पल पल उसकी याद में तड़फ रहे और उसे हम पर दया भी नहीं आई। पीछे से उद्धव जी वृक्ष के पीछे खड़े होकर के सुन रहे थे और धीरे से आते हैं कि मेरी पात्रता नहीं है कि मैं आपके चरणों को प्रणाम करूं, आपके चरण रज को प्रणाम करता हूं, परंतु ऐसा मत सोचिए। गोविंद आपको कितना याद करते हैं आप कल्पना नहीं कर सकते। परंतु एक और विशेष बात है, वो साक्षात परब्रह्म परमात्मा जगत का नियंता जगदाधारक, वो निर्गुण निराकार है, कण कण में व्याप्त है। फिर तुम इतना रुदन क्यों करते हो? अपने मन को उन परब्रह्म परमात्मा उस ईश्वर के चरणों में लगाओ तो तुम्हारा मन भी शांत हो जाएगा। और जब तुम्हारा मन शांत होगा तो तुम्हारे प्रियतम गोविंद का मन भी शांत हो जाएगा। बोले बात तो तुम ठीक कह रहे हो हे ज्ञानी, हे महामना। मन ना हुते 10-20, एक हुतो सो गयो श्याम संग, को आराधे ईस। उद्धव जी, मन तो 10-20 नहीं होते, एक मन था वो तो चला गया। एक हुतो सो गयो श्याम संग, को आराधे ईस। कौन से मन से आपके ईश्वर की आराधना करें? एक था वो तो गया। आप कहते हैं कि ईश्वर परब्रह्म परमात्मा निर्गुण निराकार है। आप कहते तो सही है, परंतु निर्गुण इसलिए क्योंकि प्राकृतिक गुण है उनके और सगुण इसलिए क्योंकि दिव्याति दिव्य गुणों का खजाना। आप कहते हैं निराकार,
यदि वो निराकार थे तो हमारी यहाँ पर माखन की मटकी हमने बांधी, पीपल में माखन की मटकी बांधी, यहाँ हमने छीका लगाया, तो अगर वो निराकार है तो उसने माखन की मटकी उठाई कैसे, तोड़ी कैसे? यदि वो निराकार है तो वो गौ चारण करने गया कैसे चल के? यदि वो निराकार है तो उसने माखन खाया कैसे? और गोपियां, लाखों गोपियां गोविंद की एक एक लीला बता रही हैं। यहाँ माखन चोरी करी, यहाँ मटकी फोड़ी, यहाँ वाने नाच के दिखायो, यहाँ पनगट पे गागर उचाई, यहाँ हमारी मटकी फोड़ी साकरी खोर, यहाँ अरिष्टासुर को मार्यो, यहाँ मयासुर को मार्यो, यहाँ अघासुर को मार्यो। ये सब कैसे करी? दौड़ दौड़ के गोपियां ऐसे बता रही है। चिट्ठी नजरों में, ओ चिट्ठी नजरों में, ओ चिट्ठी नजरों में मोहन समाए, वो नजर फिर रोते रोते उद्धव जी रथ पे बैठ के चले। अद्भुत प्रेम समाधि लगी, प्रेम लक्षणा भक्ति की अनुभूति हुई। जो सूखा ज्ञानी था आज उसमें प्रेम रूपणी भक्ति का पुट लग गया, और वो देवगुरु बृहस्पति का चेला उस प्रेममयी भक्ति में रोते रोते पहुंचते हैं मथुरा, और मथुरा जाकर के मेरे गोविंद को गले लगा करके रोने लगते हैं। आइए ज्ञानी भक्त देवगुरु बृहस्पति के शिष्य अनपढ़ ग्वालिनों को मिलके आ गए। बोले ज्यादा हंसी मत उड़ाओ, तुम्हारे जैसा निष्ठुर निर्दयी मैंने नहीं देखा। ऐसी भक्ति किसी लोक में नहीं, किसी जीव में नहीं, किसी शास्त्र में नहीं, और इतनी अद्भुत प्रेममयी भक्ति को भी तुम स्वीकार नहीं करते। मैं आज प्रतिज्ञा करके वादा करके आया हूं गोपियों से, सूर्यास्त बाद में होगा और श्याम सुंदर को तुम्हारे सामने मैं पहले लाऊंगा। उन्होंने कहा उद्धव आंखें बंद कर। जैसे उद्धव ने आंखें बंद की, उद्धव आंखें खोलो। जैसे उद्धव ने आंखें खोली, बोलिए युगल सरकार की जय। उनको युगल सरकार के अनंत गोपियों के ग्वाल बालों, यशोदा मैया और नंद बाबा के दर्शन होते। बोले इनके बिना मैं नहीं रहता, मेरे बिना ये नहीं रहते। नित्य नित्य हर पल मैं इनके संग रहता हूँ। ये तो तुम्हारा जो ज्ञान नीरस और सूखा था, उसको प्रेम लक्षणा भक्ति का पुट देना था, इसलिए तुम्हें ब्रिजमंडल में भेजा था। 1 घंटे की कह के गए थे, बड़ा बड़ा ज्ञान उपदेश देके मुझे, और 7 महीने में प्रेम लक्षणा भक्ति में भीग के आए हो। यही मैं चाहता था। इसलिए ज्ञान भक्ति के बिना पंगु यानी लंगड़ा, और भक्ति ज्ञान के बिना अंधी। तो ये जो ज्ञान के बिना भक्ति है, कहते हैं ज्ञानहीन सर्वमतेन मुक्ति न भजती जन्म शते। गोपियां तो स्वयं वेद के मंत्र, उनके पास ज्ञान की पराकाष्ठा है, वैराग्य की पराकाष्ठा, और अनुराग तो उन्होंने रसिक शेखर परब्रह्म परमात्मा मेरे गोविंद से किया। इसलिए प्रेम रूपणी भक्ति से वो सराबोर। इसलिए गोपिन के सम भक्त न होई, शिव अज जिनकी पदरज जानी। शिव जी और ब्रह्मा जी भी गोपियों की चरण रज, चरण की जो मिट्टी है वो सिर पे धारण करना चाहते हैं। मुक्ति कहे गोपाल सो मेरी मुक्ति बताए, ब्रज रज उड़ मस्तक लगे तो मुक्ति मुक्त हो जाए। ऐसी अद्भुत ब्रिज की रज मन हो दे, मन में
अमृत रस घोले राधे राधे मन बोले मन में अमृत रस बंशी का हर राग है तू ही जीवन का अनुराग है तू ही बंसी का हर राग तू ही जीवन का अनुराग है तू ही तेरे नैनों की मीना का तेरे नैनों की मीना का देखकर मेरा मोर मुकुट ये संग पवन के डोले मन में अमृत रस घोले। पृथ्वी देवी को ज्योतिषियों ने बताया नारायण के हाथों तुम्हारे पुत्र का वध होगा। पृथ्वी देवी ने थोड़ा अनुष्ठान किया, नारायण का आह्वान किया और रोने लगी। बोले क्या हुआ? बोले मेरे पुत्र का वध नहीं करना। बोले मैं क्यों करूंगा देवी? बोले ज्योतिषियों ने बताया है कि नारायण आपके पुत्र का वध करेंगे। बोले ऐसी बात है तो देवी जब तक आप नहीं कहोगी ना तब तक तुम्हारे पुत्र को मैं कुछ नहीं कहूंगा। तो वो जो भू देवी है वही सत्यभामा और जो श्री देवी स्वयं लक्ष्मी जी रुक्मिणी मैया। भौमासुर उनके पुत्र का नाम है और भौमासुर ने वरुण देव का छत्र और माता अदिति के कुंडल जो विशेष और अद्भुत थे वो चुरा लिए। अब पहले तो मृत्यु लोक में हाहाकार मचा था, अब तो उन्होंने देवलोक में भी हाहाकार मचा था। जब ऐसी चर्चा हुई तो देवताओं ने शिकायत की कि आप स्वयं पृथ्वी पर विराजमान हैं, फिर भी भौमासुर माता अदिति के कुंडल चुरा के ले गया। बोले ठीक है, समय आ गया भौमासुर का। जैसे ही ये चर्चा सत्यभामा जी ने सुनी तो बोले हे द्वारिकाधीश, आप इतना भौमासुर का अत्याचार सुन के भी चुप? बोले सोच रहा। बोले द्वारिकाधीश आपको जाना चाहिए और जाकर के भौमासुर का उद्धार करना चाहिए। बोले हाँ सोच रहा हूं। गरुड़ जी को बुलाता। जैसे ही गरुड़ जी को बुलाया सत्यभामा बोली मैं भी चलूं? हाँ बोले सोच तो मैं भी रहा, क्योंकि जब तक स्वयं भूदेवी कहे नहीं भौमासुर का अंत हो सकता नहीं। जैसे ही सत्यभामा जी ने कहा गरुड़ पर द्वारिकाधीश और सत्यभामा बैठे और गरुड़ भगवान ने अपनी ऊंची उड़ान लगाई और भौमासुर की जो नगरी है वहां पहुंच गए। जैसे ही पहुंचे मुख्य द्वार पर मुर नाम का शक्तिशाली असुर पहरा दे रहा। मेरे गोविंद ने मुर के साथ युद्ध किया और सुदर्शन चक्र से उसका उद्धार कर दिया। उस दिन से मेरे गोविंद का नाम मुरारी पड़ा। मुर के जो अरी है वो है मुरारी। बोलिए कृष्ण मुरारी लाल की जय। और जैसे ही ज्योतिष प्रांगपुर नगरी के अंदर प्रवेश किया और भौमासुर को संदेश मिला तो अनेक बड़े बड़े अस्त्रों को आह्वान करके और द्वारिकाधीश पर चलाने लगा। बड़े बड़े आग्नेयास्त्र, पाशुपतास्त्र। सत्यभामा देख रही है गोविंद कभी इधर होके कभी इधर होके सिर्फ अपनी रक्षा कर रहे हैं, एक भी अस्त्र शस्त्र नहीं चला रहे। सत्यभामा ने कहा ये क्या करते हो? वो तो एक के बाद एक अस्त्र शस्त्र छोड़े जा रहा है और आप सिर्फ इधर उधर हिलते रहते हैं। उसको बताओ जरा, आपकी शक्ति का उसे आभास तो करो। जैसे ही सत्यभामा ने कहा मेरे गोविंद ने सुदर्शन चक्र भेजा और भौमासुर का उद्धार हो गया। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। किया, अनेक राजाओं को बंदी बना रखा था, उन्हें भी मुक्त किया।
अब जो 16,100 कन्याएं हैं, उनके पास कोई विकल्प नहीं। उनके माता पिता उन्हें स्वीकार नहीं करेंगे लोक लज्जा के कारण, और कोई राजकुमार उनसे विवाह भी नहीं करेगा, क्योंकि भौमासुर के जेल में वो बंदी बन के रहे। उनके पास दो ही रास्ते हैं, इस शरीर की आत्महत्या कर ले या गलत मार्ग वेश्यावृत्ति, नहीं तो समाज में रही कैसे। मगर राजघरानों की राजकुमारियां अंतर मन से प्रार्थना कर रहे हैं, हे गोविंद हमारा कल्याण करो, हमें अपनी दासी रूप से स्वीकार करो, आपकी सेवा में रही आएंगे। सत्यभामा से कहा, देखो इन कन्याओं का जीवन कैसा कर दिया भौमासुर ने। इन कन्याओं को समाज में कौन स्वीकार करेगा। लोक धर्म, वैदिक धर्म कोई भी तो आज्ञा नहीं देता। सत्यभामा बोली, दया तो मुझे भी आ रही है, हे द्वारिकाधीश कृपा करो इन कन्याओं पर। मन में प्रार्थना कर रही थी, हमें अपनी दासी बनाओ। सत्यभामा से पूछा, आप आज्ञा दें तो इनका वर्ण कर ले, इनका जीवन संवर जाए। बोले, क्यों नहीं द्वारिकाधीश, आप जिन पर कृपा करें उनके जीवन का कल्याण निश्चित करें। मेरे गोविंद जो करुणा सागर है, कृपा के निधान, भक्त वत्सल है, उन्होंने 16,100 कन्याओं को स्वीकार किया और मेरे गोविंद के 16,108 विवाह हो गए। ये 16,000 जो हैं वेद के उपासना कांड के मंत्र, कर्म कांड के मंत्र गोपी के रूप में आए, उपासना कांड के मंत्र ये राजकुमारियों के रूप में आए, और 100 उपनिषद हैं जिनमें मेरे गोविंद की भक्ति का निरूपण है, और 8 अष्टधा प्रकृति, पंच तत्व और 3 मन, बुद्धि और अंतःकरण, इस तरह से अष्टधा प्रकृति। तो मेरे गोविंद की रानियां और पटरानियां ना 107 होती हैं और ना 109 होती हैं, वो 16,108 ही होती हैं। बोलिए द्वारिकाधीश की जय। भक्ति प्रिय है, मैं तो 1 रुपया नहीं मांगूंगा। सुशीला देवी बोली, मैं कहाँ कहती हूँ मांगना, आप जब चलने का मौका मिलेगा, ऐसी तीर्थ यात्रा कहती हो तो देवी मैं जरूर जाऊंगा। और सुदामा जी यात्रा के लिए तैयार हो गए। सुशीला जी को पता था ये अपने घर की परिस्थिति, एक मित्र सुदामा उनसे मिलने आया है, पंडित सुदामा। द्वारपालों ने कहा, ब्राह्मणों को और संतों को आज्ञा लेने की आवश्यकता नहीं, किसी भी समय महल में द्वारिकाधीश के पास आ सकते हैं, दर्शन कर सकते हैं, परंतु राजभोग का समय है, यदि राजभोग के लिए बैठे होंगे तो मैं जरा देख के आता। जैसे ही द्वारपाल गए, जैसे ही उन्होंने कहा उनके मित्र सुदामा जी आए हैं, मेरे गोविंद तो वहीं से दौड़ पड़े, और दौड़ते दौड़ते जब आ रहे हैं तो सारी महल के जो सेनापति, मंत्री, पटरानियां, रानियां स्तब्ध रह गई कि आज हुआ क्या। न सर पे है पगड़ी, न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। हाँ, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। न सर पे है पगड़ी, न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। महल के करीब आ गया है, तुम्हारे महल के करीब आ गया है, तुम्हारे महल के करीब आ गया है, तुम्हारे महल के करीब आ गया है। हाँ, सुनते ही दौड़े
चले आए मोहन, सुनते ही दौड़े चले आए मोहन। हाँ सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, सुनते ही दौड़े चले आए। बराबर में अपनी बिठाए सुदामा, बराबर में अपने बिठाए सुदामा। चरण आंसुओं से शाम ने धुलाए, हाँ चरण आंसुओं से शाम ने धुलाए। बराबर में अपने सुदामा बिठाए, चरण आंसुओं से शाम ने धुलाए, हाँ चरण आंसुओं से शाम ने धुलाए। न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा। खुशी का समा तेरे करीब आ गया है, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है। कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है, कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है। अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वार पालो। रानियां उनके पीछे पीछे दौड़ी, क्या हुआ क्या हुआ। और जब देखा ये आज कैसे एक मेहमान आए हैं, और द्वारिकाधीश ने सुदामा जी के चरणों को अपने आंसुओं से धुलाया। रुक्मिणी जी, सत्यभामा जी स्वर्ण कलश में जल, पराग वस्त्र लेके खड़ी है, परंतु द्वारिकाधीश ने अपने पटके से उनके चरण पोंछे और अपने सिंहासन पर अपने बाजू में बैठा, और एक एक करके सुदामा जी के चरण छूने लगी उनकी पटरानियां, फिर रानियां। सुदामा जी आशीर्वाद देते गए, 1 2 4 8 10 20 50 100 200 500 1000। लाला ये कौन की है इतने? बोले सब अपनी ही है, बाहर की ना है। बोले मेरा तो हाथ रह गया कन्हैया। बोले अभी तो बहुत लंबी लाइन है। बोले गोविंद तुम्हें ही प्रणाम कर लो, तुम्हें ही आशीर्वाद दे दूंगो, सबन धर्म पत्नी को मिल जाएगा। अब तो हमारे हाथ और कंधे के बस की बात नहीं। 1000 के ऊपर तो सुदामा जी थक गए। कैसी अद्भुत सनातन धर्म की परंपरा। परब्रह्म परमात्मा स्वयं द्वारिकाधीश के रूप में है, जहां ब्राह्मणों का इतना सम्मान कि राजा अधिराज द्वारिकाधीश ब्राह्मण देव को दंडवत लेट करके प्रणाम करते, और जहां जितेंद्रिय प्रशांत विरक्त ब्रह्म ज्ञानी भक्त ब्राह्मण देव सुदामा जी आशीर्वाद देते हैं, और उनकी सारी धर्म पत्नियों को आशीर्वाद प्राप्त बैठते हैं। बचपन की यादें ताजा हो जाती हैं, हास्य विनोद करते हैं और पूछते हैं मित्र तुम्हारो ब्याह है गयो? बोले इच्छा तो नहीं थी, परिवार वालों ने जबरदस्ती कर दी लो। बोले तो हमें निमंत्रण ना है दीनो? बोले हमने तो एक ही ब्याह करो, तेने तो हजारन करे, तेने वो तो निमंत्रण ना है दीनो। बोले हम कैसे देते निमंत्रण, सवेरे तो खबर ही ना है, संजा को तो बहू आ गई घर। तुम्हारो विवाह तो योजनाबद्ध तरीके से भयो होएगो। बोले गलती है गई लाला, अब तो ब्याह है गए। भाभी श्री ने हमारे ताई कछु तो भेजो होएगो। अब इतना बड़ा महल, ऐसे अद्भुत सौंदर्य और श्रृंगार में रानियां और पटरानियां, वो फट
फटी हुई पोटली कांख में दबाई हुई और दबा दी। उनको संकोच हो रहा है, रानियों और पटरानियों के बीच में वो पोटली देखे। जैसे दबाई मेरे गोविंद ने कंधे के कांख के नीचे से वो पोटली छीनी और पोटली जैसे ही खोली, सुशीला देवी का संदेश बिना शब्दों के मेरे गोविंद को मिल गया। और वो तो वैसे भी अंतर्यामी। सुदामा निष्काम भक्ति में अहर्निश लगे रहते थे। कभी उन्होंने अपने लिए एक कण अन्न का टुकड़ा भी प्रार्थना नहीं की। बाकी वस्तु तो जाने कि हमें 2 समय का भोजन भी नहीं मिलता, मेरे बालक पेट भर के भोजन नहीं करते। मेरे गोविंद अपने आप को ऋणी मानते हैं और जैसे ही पोटली से तंदुल लिए, एक मुट्ठी खाई तो एक लोक का राज दे दिया, दूसरी मुट्ठी खाई तो दूसरे लोक का राज दे दिया, तीसरी खाने लगे तो रुक्मिणी मैया ने कहा, अकेले ही सबरों प्रसाद खाए जाओगे, हम भी तो महाप्रसाद लेंगे। तो एक लोक बच गया त्रिलोकी में से। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। चरणों की श्यामा तेरे चरणों की, यदि धूल जो मिल जाए, सच कहता हूँ मेरी, सच कहता हूँ मेरी, तकदीर बदल जाए, आगे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की, सुनते हैं तेरी रहमत, दिन रात बरसती है, सुनते हैं तेरी रहमत, दिन रात बरसती है, एक बूंद जो मिल जाए, एक बूंद जो मिल जाए, दिल की कली खिल जाए, राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की। जय हो, हरि बोल, राधा बोल। राधे राधे मन बोले, मन में अमृत रस घोले। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं। ये मन बड़ा चंचल है, हरि बोल, कैसे तेरा भजन करूं। जितना इसे समझाऊं, जितना इसे समझाऊं, जितना इसे समझाऊं, जितना इसे समझाऊं, उतना ही मचल जाए, राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की।
बोल राधा बोल। नजरों से गिराना ना, चाहे जितनी सजा देना। नजरों से गिराना ना, हरि बोल, चाहे जितनी सजा देना। नजरों से गिराना ना, चाहे जितनी सजा देना। नजरों से जो गिर जाए, 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 मुश्किल ही संभल पाए। राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की। राधा 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 राधा, बोलो राधा 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 ढूंढता है तो किसका सहारा, कभी तन में कभी मन में उलझा। तू सदा अपने दामन में उलझा, कभी तन में कभी मन में उलझा। तू सदा अपने दामन में उलझा, कभी मन में कभी तन में उलझा। तू सदा अपने दामन में उलझा। अमेरिका में जो पूज्य देव थे वो बृहस्पति गुरु और वायुदेव उनको लेकर के उड़ गए और केरल में उनकी स्थापना की, जो गुरु वायुरप्पन मंदिर। सारी रानियां पटरानियों को अर्जुन ले गए और द्वारिका नगरी जल में डूबने लगी। और मेरे गोविंद का जो रथ है आकाश में उड़ गया। देवता देखते देखते आकाश अंतर्ध्यान हो गए और आकाश में रथ अंतर्ध्यान हो गया, गोविंद अंतर्ध्यान हो गए। देवताओं ने पुष्प वृष्टि की कि आज फिर से वैकुंठ में नारायण पधारे। 12वें स्कंद में प्रवेश करते हैं, कलयुग का वर्णन किया। 17 पुराणों में सकाम भक्ति और श्रीमद् भागवत महापुराण में निष्काम प्रेममयी भक्ति का उन्होंने वर्णन किया। मार्कंडेय ऋषि जो 12 वर्ष की उम्र थी, ब्रह्मा विष्णु महेश और नारद जी के आशीर्वाद से अजर अमर हुए। उन्होंने प्रलय का दर्शन किया और बाल मुकुंद उस प्रलय के जल में अक्षय वट के पत्र पर अपने पैर के अंगूठे को अपने मुख में चूस रहे हैं। इस तरह से दर्शन होते हैं। एकमात्र मार्कंडेय ऋषि हैं जो प्रलय का दर्शन करते हैं, अंदर भी और बाहर भी। इस तरह से मार्कंडेय ऋषि को प्रणाम करके तीनों देवों की परीक्षा लेते हैं। दुर्वासा जी, भृगु जी परीक्षा लेते हैं और नारायण की छाती पर जब वो पैर मारते हैं तो नारायण कहते हैं आपके चरणों में चोट तो नहीं आई। तो इस तरह से नारायण को सर्वश्रेष्ठ देव कहा। तीनों देवों की परीक्षा में भस्मासुर को शिव जी ने आशीर्वाद दिया। भस्मासुर महादेव के पीछे दौड़ा भस्म करने को। इतने में नारायण ने मोहिनी अवतार लिया और भस्मासुर को नृत्य कराते हुए इससे शिव जी को मुक्ति दिलाई और उसका उद्धार किया। अब आती है बारी, 7वां दिन हो गया और परीक्षित को जो श्राप लगा था तक्षक नाग के काटने से परीक्षित की मृत्यु हुई।
जन्मेजय ने चारों तरफ से पूरा सैनिकों का दायरा, चारों तरफ ऐसा सुरक्षा बल लगाया। सृष्टि में हूँ, विनाश में हूँ, मैं फैला हुआ महाकाश में हूँ, बाहों में तुझे थामे हुए, मुझसे चलती सांसें तेरी, मैं आत्मरूप परमात्मा हूँ, आदि में हूँ, अनंत में हूँ, सृष्टि में हूँ, विनाश में हूँ, आदि में हूँ, अनंत में हूँ, सृष्टि में हूँ, विनाश में हूँ, आदि में हूँ, अनंत में हूँ, सृष्टि में हूँ, तक तक विनाश में हूँ, मैं फैला हुआ महाकाश में हूँ, मैं फैला हुआ महाकाश में हूँ, बाहों में तुझे थामे हुए, बाहों में तुझे थामे हुए, मुझसे चलती सांसें तेरी, मैं आत्मरूप परमात्मा हूँ, आदि में हूँ, अनंत में हूँ, आदि में हूँ, अनंत में हूँ, आदि में हूँ, अनंत में हूँ, सुख सागर हूँ, प्राण तरंग हूँ, हर रंग में हूँ, प्रकाश में हूँ। श्री कृष्णार्पणमस्तु। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। इस प्रकार से पहले दिन की कथा में हमने श्रीमद् भागवत महापुराण की महात्म्य की कथा सुनी, भक्ति ज्ञान और वैराग्य की कथा सुनी। ज्ञान वैराग्य की मूर्छा के लिए जो सत्कर्म बताया था वो श्रीमद् भागवत महापुराण सप्ताह ज्ञान यज्ञ बताया, जिससे ज्ञान और वैराग्य की मूर्छा दूर हुई। नारद जी ने जो प्रयास किया था, प्रश्न पूछा, तो धुंधुकारी को कैसे प्रेत योनि से मुक्ति मिली, कितना अद्भुत महात्म्य है, ऐसे महात्म्य की कथा हुई। दूसरे दिन प्रथम स्कंध में हमने सुखदेव जी और परीक्षित के जन्म का प्रसंग सुना। सुखदेव जी ने अमर कथा का श्रवण किया अमरनाथ में, और टूटा हुआ अंडा जुड़ के शुक रूप से श्रवण करके और व्यास जी की पत्नी के मुख में प्रवेश करके 12 वर्ष के बाद जन्म लेके संन्यास लिया, और निर्विकल्प समाधि से बाहर तब आए जब श्रीमद् भागवत महापुराण के मंत्रों का श्रवण किया। व्यास जी के पास आके अधिकारी पात्र होने के कारण व्यास जी ने उनको ये पूरा ज्ञान 3 अंगुली लगाकर उड़ेल दिया। राजा जनक के पास भेजा परीक्षा के लिए, और जनक जी ने सर्टिफिकेट दे दिया। और आज भी श्रीमद् भागवत हम सबको सुखदेव जी श्रवण करा रहे हैं। वही एकमात्र अधिकारी हैं जिन्होंने काम और क्रोध को जीता है। इस प्रकार से कुंती माता ने उत्तरा के गर्भ में जब परीक्षित की रक्षा की, तो कुंती माता ने गोविंद की स्तुति की, उन्हें साक्षात परब्रह्म परमात्मा बताया। और महाभारत के युद्ध के मैदान में जब गए 5 पांडव, मेरे गोविंद, कुंती माता और देवी द्रौपदी, भीष्म जी ने गोविंद की स्तुति की और गोविंद के दर्शन करते हुए अपने प्राण को त्याग दिया। राजा परीक्षित की सभा में जब श्राप लगने का जो संदेश है सृष्टि के द्वारा सुखदेव जी को समाधि में मिला, तो सुखदेव जी राजा परीक्षित की सभा में आते हैं और राजा परीक्षित कहते हैं, जल्दी मरने वाले की मुक्ति का क्या उपाय है। अगले स्कंद में, दूसरे स्कंद में चतुश्लोकी भागवत
और मुक्ति का उपाय बताते हैं। अपने मन को गोविंद के चरणों में समर्पित करो। राजा परीक्षित कहते हैं तो बहुत कठिन है, मन तो बहुत चंचल है, तो 4 सोपान बताते हैं। जित आसनो, जित श्वासो, जित संगो, जितेंद्रिय। वही गुरुदेव अनेक कोर्सेज के माध्यम से, सुदर्शन क्रिया के माध्यम से, बिल्कुल सहज प्रकार से वो उच्च कोटि का ज्ञान हमें दे रहे हैं। सुदर्शन क्रिया जो है अजपा गायत्री है, शास्त्रोक्त, जो सबसे उच्च कोटि का ज्ञान है। तो अनेक प्रकार के कोर्सेज के रूप में जो गुरुदेव दे रहे हैं वो ऋषि मुनियों के लिए भी दुर्लभ है। तो अपने आप को धन्य भागी माने, कृतज्ञता में रहें और सिंसियरली इस साधना, सेवा और सत्संग में लग के अपनी आत्मा का कल्याण करें। ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता, अनेक जन्मों के पुण्य उदय होते तब मिलता है। और तीसरे स्कंद में विदुर मैत्रेय संवाद, विदुर जी मैत्रेय मुनि से प्रश्न करते हैं और भागवत मैत्रेय मुनि विदुर जी को सुनाते हैं। कपिल देवहूति संवाद में हमने सुना था, माता देवहूति नारायण के कपिल अवतार से प्रश्न करती है, इंद्रियों को वश में कैसे करूं? ये इंद्रियां जो अपने विषयों की ओर भाग रही हैं, बंधन मन का होता है, शरीर का होता है या आत्मा? मातोश्री, बंधन तो सिर्फ मन का होता है, आत्मा नित्य शुद्ध बुद्ध और मुक्त है, और शरीर 5 तत्वों से बना है, 5 तत्वों में विलीन हो जाएगा। मन विषयों में आसक्त है तो बंधा है, और विषयों से मुक्त होके गोविंद के चरणों में लग जाए तो ये मुक्त है। यही जीवन मुक्त स्थिति है। इस तरह से सांख्य योग का उन्होंने उनको उपदेश किया, और मातोश्री 10वीं भक्ति में प्रवेश करके सिद्धिदा नाम की नदी बन गई। कपिल नारायण ने आचमन किया और गंगा सागर की ओर प्रस्थान किया। नरसिंह अवतार में गोविंद ने हिरण्यकशिपु का वध किया, और वाराह अवतार में हिरण्याक्ष का वध करके भूमि को स्थापित किया। चतुर्थ स्कंद में सती माता का चरित्र आता है। महादेव जी से शादी होती है और बिना बुलाए, बिना निमंत्रण के पिता के यज्ञ में जाती हैं और योगाग्नि में अपने आप को आहूत कर देती हैं, और अगले जन्म में पार्वती के रूप में अवतरित होकर फिर से महादेव को पति रूप में वर्ण करती हैं। इस तरह से सती चरित्र और भक्त ध्रुव का चरित्र सुना। अद्भुत भक्ति, सांस रोक दिया तो पूरे ब्रह्मांड का सांस रुक गया, और माता के सुसंस्कार और गोविंद की कृपा से सशरीर वैकुंठ गए और अटल पद पाके ध्रुव लोक प्राप्त किया। ध्रुव चरित्र सुना, और ध्रुव जी के वंश में नारायण ने पृथु के रूप में अवतार लिया। प्रियव्रत जी के वंश में नारायण ने ऋषभ देव के रूप में अवतार लिया, जहां से जैन धर्म की परंपरा चली, और जड़ भरत ने राजा रहुगण को ब्रह्म ज्ञान का उपदेश किया। बहुत ही सुंदर तरीके से उन्होंने ब्रह्म ज्ञान समझाया। भूगोल और खगोल की चर्चा आती है, परंतु समयाभाव से चर्चा नहीं हुई। 28 नरकों का वर्णन है, समय की कमी थी, उस कथा को प्रणाम करके आगे चलते हैं। 6वें स्कंद में नाम महिमा अजामिल की कथा आती है। पुत्र का नाम नारायण रखा और पुत्र का नाम पुकारा, उससे मृत्यु की घड़ी टल गई और नारायण रटते रटते वैकुंठ की प्राप्ति हो गई अजामिल को। गुरु की हत्या का पाप लगा देवराज इंद्र को, त्रिलोकी से च्युत हुए, मरुद गणों की उत्पत्ति हुई। जब दिति माता ने व्रत रखा और जब गर्भ में बालक था तो देवराज इंद्र आ गए कि ये मरुदगण उत्पन्न होंगे और ये बलशाली होंगे। और एक दिन जब माता झूठे मुंह सो गई तो गर्भ के अंदर प्रवेश करके गर्भ को छिन्न भिन्न किया। 49 टुकड़े हुए, 7 और फिर 7 के साथ वही मरुदगणों की उत्पत्ति हुई जो देवताओं की श्रेणी में आए। 7वें स्कंद में प्रहलाद चरित्र सुना। भगवान ने नरसिंह अवतार लेकर के भक्त प्रहलाद की रक्षा की और उनकी 21 पीढ़ियों को ताड़ दिया, हिरण्यकशिपु का वध किया। 7 पीढ़ी पीछे की, 7 पीढ़ी आगे की और 7 पीढ़ी चतुर्थ पक्ष की। प्रहलाद
असुर योनि में जन्मे, निष्काम भक्ति के कारण गोविंद उस भक्त की रक्षा के लिए अवतरित हुए। नरसिंह भगवान को प्रणाम करते हुए आगे 8वें स्कंद में गजेंद्र मोक्ष, गज और ग्रहा का उद्धार किया। गजेंद्र मोक्ष जो स्तुति है वो मुक्ति के लिए अद्भुत स्तुति है। जो नित्य उसका पाठ करते हैं उन्हें निश्चित मुक्ति प्राप्त होती है। समुद्र मंथन की कथा आई, उसमें 3 अवतार हुए, कच्छप अवतार, धन्वंतरी अवतार, कलश लेकर के आए। और जैसे ही कलश लेके राहु भागा, नारायण ने मोहिनी रूप धारण करके वो लेके देवताओं में अमृत का वितरण किया। राहु ने पी लिया और शिर छेदन किया तो राहु 2 भागों में विभक्त हुआ, राहु और केतु जो नवग्रहों में शामिल हुए। वामन रूप में अवतार लिया। मेरे गोविंद अदिति ने जब 12 दिन का अनुष्ठान किया